दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूर पर बसे कुलधरा गांव की है, जिस गांव का नाम ही खूनी रात से लथपथ जीवन था। जैसलमेर से कुछ ही किलोमीटर दूर रेतीले धोरों यानी कि पहाड़ों के बीच बसा कुलधरा गांव, जो अपने अभिशाप और वीरांगने के लिए जाना जाता है, आज वहाँ भी सन्नाटे में डूब रहा है, क्योंकि आज फिर से किसी की मौत होने वाली है। सूरज ढलते ही यहाँ की हवाओं में अजीब सी सनसनाहट और डर बन जाता है। गांव के इक्का दुक्का बच्चे लोग भी अपने घरों की किवाड़ कस लेते हैं। कहानियाँ ये कहती हैं कि सदियों पहले यहाँ की खूबसूरत लड़की, जो दुनिया की खूबसूरत कह सकते हैं, या फिर इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को एक क्रूर जागीरदार ने धोखे से उसका रेप कर उसे जिंदा गाड़ दिया था। उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में रहस्यमयी मौतें इस बात की गवाह थीं कि अब वह सिर्फ भटकती ही नहीं, बल्कि नंदिनी की आत्मा अब खून की प्यासी हो चुकी है। हर अमावस्या की रात कुलधरा से चीखने की आवाज़ें आती हैं और सुबह किसी न किसी जानवर या फिर किसी न किसी इंसान की खून से लथपथ लाश मिलती थी। लोग कहते थे कि नंदिनी का भूत अपनी प्यास बुझाने के लिए शिकार पर निकला था। उसकी आंखें, जो कभी कोयले से भी काली तो कभी नीली थीं, अब लाल अंगारों जैसी दहकती आंखों वाली नंदिनी अब कुलधरा के लिए अभिशाप बन चुकी थी। कभी नंदिनी कुएं पर बैठी तो कभी नंदिनी पेड़ों पर बैठी, कभी नंदिनी आसमान में उड़ती हुई भयानक रूप में दिखाई देती थी, जिससे पूरा गांव दहशत में था। तभी एक गांव का चरवा विक्रम अपनी भेड़ें चराते हुए अमावस्या की रात कुलधरा के खंडरों के पास चला गया। वह इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। आधी रात का पहर था, चांदनी बादलों में छुपी हुई थी। तभी उसे एक मधुर पर डरावनी आवाज़ सुनाई दी। कोई उसका नाम लेकर उसे अपनी तरफ मोहित कर रहा था कि विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। वह आवाज़ उसे गांव के सबसे पुराने कुएं की तरफ ले जा रही थी, जहां अक्सर रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक औरत कुएं की मध्य पर बैठी है। उसके लंबे हवा में लहराते बाल और पीठ करके खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी साड़ी पर ताजे खून के छींटे थे। कौन हो तुम? विक्रम ने हिम्मत करके कहा। धीरे से उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि विक्रम की सांसें अटक गईं। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके दांत नुकीले थे। उसके गले से एक घुंघराहट सी आवाज़ निकली। उसने अपनी उंगली से कुएं की ओर इशारा किया, जहां पानी की जगह खून भरा था। वह भी, जिसे देखकर तुरंत विक्रम की सांसें टंग गई थी। विक्रम को इशारा करते ही उसने कहा कि तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हारा अब खून पीऊँगी। पूरे कुलधरा को मार कर ही मैं जाऊँगी। इतना सुनते ही विक्रम और ज़्यादा बेहोशी हालत में चला गया और बिजली से तेजी की ओर छलांग लगाई, और उसकी उंगलियों नीले पंजे से बदल चुकी थी। उसके खूनों से जैसे टपक रहा था। कुलधरा में एक सन्नाटा छाया हुआ था।
विक्रम भागने की कोशिश करता है। तभी विक्रम को नंदिनी पकड़ लेती है और नंदिनी विकराल रूप लेकर के विक्रम की गर्दन पर अपना मुंह लगा देती है। विक्रम चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन भूत तुरंत नंदिनी का भूत है जो वो एकदम से विक्रम का खून पीने लगता है। अमावस्या की रात पर एक